हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके हम जेडीबीसी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी CRUD ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था, ठीक है, विद हेल्प ऑफ जेडीबीसी। सो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके डायरेक्टली जो है वैल्यूज को असाइन करेंगे एंड देन जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट जो ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। सो नाउ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए भी सेम ही प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले तो लोड एंड रजिस्टर कर लेना होता है ड्राइवर को। तो हमने ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर लोड एंड रजिस्टर कर दिया है। कैसे किया है? बाय यूजिंग क्लास डॉट फॉरनेम मेथड, ठीक है। तो जिसके अंदर हमें जो कनेक्शन का पाथ होता है वो प्रोवाइड कर देना होता है। देन अभी कनेक्शन के लिए जो भी आपको लगता है पैरामीटर्स, जैसे कि URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इट मीन्स दोनों एप्लीकेशन जो अभी कनेक्ट हो जाएगा अच्छे से। एंड देन नाउ हमें अभी यहाँ पर आकर क्रिएट कर देना है स्टेटमेंट को। अभी यहाँ पर हम स्टेटमेंट कौन सा क्रिएट करने वाले हैं? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, राइट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू रेफरेंस वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर देते हैं PS। नाउ PS एंड देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये जो मेथड है ये कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारे कनेक्शन इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करना होगा, और क्योंकि वहीं पे प्रेजेंट होती है वो। सो कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इस मेथड को मैं कॉल कर लेती हूँ, जो रिसीव करती है स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। सो स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा क्या प्रोवाइड कर दूंगी? अगर मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है तो इंसर्शन के लिए क्या सिंटैक्स रहेगा? वापस से वही कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट। सो टेबल नेम क्या रहने वाला है? स्टूडेंट इन्फो। नाउ अभी हमने स्टूडेंट इन्फो करके क्रिएट कर दिया है। सो नेक्स्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं वैल्यूज कीवर्ड। वैल्यूज कीवर्ड के बाद जो वैल्यूज आपको असाइन करनी है वो वैल्यूज के नेम प्रोवाइड कर दो, जैसे कि कोमल, नेक्स्ट 45, ठीक है। विथ सेमीकोलन, ये जो क्वेरी है हमारी रेडी है। नाउ हमें क्या करना है? इस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करवा देना है। सो एग्जीक्यूट करने के लिए वापस से एग्जीक्यूट मेथड को हमें कॉल करना है, जो कि प्रेजेंट होती है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का एक्सेस जो रहेगा वो हमें इस रेफरेंस वेरिएबल से मिलेगा। तो इसी के मैं यूज करके मैं कॉल कर लेती हूँ PS डॉट, यहाँ पर एग्जीक्यूट को कॉल कर लेंगे। सो एग्जीक्यूट, ओके। एंड नाउ यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं हम डेटा। सो आप देख सकते हो डेटा इंसर्टेड करके यहाँ पर मैसेज हमें विजिबल हो चुका है। डेटाबेस के अंदर जाके चेक कर लेंगे। सी 1 कोमल 45 करके आया है, राइट। बट आप देख सकते हो ये 1 ID यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीटेडली ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी कॉलम को यहाँ पर प्राइमरी की प्रोवाइड नहीं किया है। टेबल के अंदर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो उसके लिए आप कंस्टेंट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो कंस्टेंट जो भी है वो वैलिडेशन का काम करेगी वहाँ पर, कि स्पेसिफिकली यहाँ पे वैल्यू कुछ होनी चाहिए या नहीं, ये कॉलम नल होना चाहिए क्या, इसके अंदर वैल्यू कोई रिपीटेड होनी चाहिए क्या। सो इन सारी बातों आप जो है वो कंस्टेंट के थ्रू भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है? अभी वैल्यू को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के लिए क्या करोगे आप? सिंपली वापस से सेम प्रोसेस हमें करनी है। क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अभी क्वेरी पास कर दूंगी यहाँ पर कि अपडेट टेबल नेम क्या रहेगा अपडेट करने के लिए। तो सिंपली टेबल नेम हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं हमारा स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। नाउ सेट करना है। सेट क्या करनी है? वैल्यू, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, इस बार एज को चेक कर लेते हैं। सो एज इज इक्वल्स टू न्यू एज मुझे प्रोवाइड कर देनी है, विच इज 20। अभी कोमल की एज कितनी है? 45। अभी मुझे कितनी कर देनी है उसकी? 20, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि हमारे टेबल के अंदर ना 2 IDs क्रिएट हो चुकी है, विच इज 1 1, ओके।
नाउ अभी क्या करना है, हमको उसको अपडेट करवा देना है। बट जब मैं ID 1 प्रोवाइड करूंगी, यहाँ पे वो वैलिडेट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली किस 1 वाले स्टूडेंट को जाके वो अपडेट करवानी है एज। ठीक है, सो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, ps.execute को कॉल करके एंड मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। सो मैसेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर देती हूँ, जस्ट मिनट, डेटा अपडेटेड करके डेटा अपडेट। ठीक है, डेटा अपडेटेड मैसेज यहाँ पर आ चुका है, चेक कर लेंगे डेटाबेस के अंदर जाके, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो ID 1 होने की वजह से ये दोनों की दोनों जगह पर 2020 असाइन हो चुके हैं। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि कोमल जो स्टूडेंट है स्पेसिफिक, उसका ही डेटा वहां पर क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि हमने कोई भी यूनिक इंफॉर्मेशन जो है कंपाइलर को नहीं प्रोवाइड की है कि जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा यूजर जो है, कौन सा स्टूडेंट जो है उसका वैल्यू अपडेट करवाना था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यूनिक वैल्यू कौन सी है, उनकी नेम। सो मैं नेम के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए बोल देती हूँ। तो क्वेरी में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू मैं प्रोवाइड कर देती हूँ कोमल। तो अभी स्पेसिफिक ये जो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेट से 30 एज, तो ये कोमल की ही अपडेट होगी, दोनों की नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा अपडेटेड मैसेज आ चुका है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो कोमल के सामने एज जो है वो 30 यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ओके, सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा भी अपडेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक आप कंस्ट्रेंट्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे, टेबल के अंदर वैलिडेट एंड यूनिक डेटा आपको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में वो भी मैं आपको सिखा दूंगी कि टेबल वैलिडेशन कैसे करना है, उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे कि डेटा डिलीट कैसे करना है। सो डिलीट करने के लिए वापस से हम क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को कॉल कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इज इक्वल्स टू, जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की मेथड है उसे कॉल कर देते हैं। ठीक है, ps इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्वेरी में यहाँ पर पास कर देती हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अभी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कौन सा आएगा, स्टूडेंट इन्फो, राइट। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, अभी देखो वेयर आईडी अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ ना, सो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। अभी आईडी जहां जहां 1 होगी ना, वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, राइट। सो अभी मेरा जो आईडी कॉलम है उसके अंदर कोई भी यूनिक डेटा नहीं है कि जैसे मैं राम को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। इसलिए अगर कोई कॉलम जो मुझे मिलता है कि वहां पर यूनिक इन्फॉर्मेशन है जिससे मैं राम को वैलिडेट करा सकती हूँ, सो विच इज एज और नेम, दोनों में से कोई भी अगर मैं कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वो अभी इतने इन्फॉर्मेशन के अंदर वो यूनिक अलग से आइडेंटिफाई करा के देंगी एंड स्पेसिफिक उतनी ही डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ वेयर एज इज इक्वल्स टू 20, कि जिस भी स्टूडेंट का एज 20 होगा उसका इंफॉर्मेशन वहां से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ps डॉट एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लेते हैं एंड मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं डेटा डिलीटेड करके एंड एग्जीक्यूट। ओके, डेटा डिलीटेड आ चुका है, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो स्पेसिफिक राम जो है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, क्योंकि जो एम्बिग्यूटी थी वो हमने रिमूव करके अदर कॉलम नेम वहाँ पे एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, सो बेसिक ये सिंपल सिंपल ऑपरेशन था कि टेबल कैसे क्रिएट करवाना है, वैल्यू को कैसे इंसर्ट करवाना है, अपडेट कैसे करवाना है, डिलीट कैसे करवाना है। या आप स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके भी कर सकते हो या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का भी यूज करके कर सकते हो। बट दोनों में से एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ज़्यादा रहेगा या फिर स्टेटमेंट इंटरफेस का ज़्यादा रहेगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेरी को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है नॉर्मल यहाँ पर DML ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।